दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो इंडिया में। तो दोस्तों आज के दिन एक न्यूज़ पब्लिश होती है जो कि होती है ब्रिटानिया शेयर के बारे में। तो न्यूज़ को हम देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रिटानिया शेयर ने अनाउंस कर दिया है अपना हाईएस्ट डिविडेंड पे आउट इन 3 ईयर एट आरस 72 रुपये पर शेयर। तो हम बात कर लें कि ब्रिटानिया शेयर ने अपने इस ईयर के फर्स्ट डिविडेंड को अनाउंस कर दिया है जो कि 3 साल में सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करें तो ब्रिटानिया शेयर अपने शेयर होल्डरों को एक शेयर के बदले 72 रुपये देगी डिविडेंड के तौर पर। एंड उसके बाद हम न्यूज़ को ओपन करके देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है अपने इंटरिम डिविडेंड के लिए जो कि है 72 रुपया प्रति शेयर फाइनेंशियल ईयर में। और उसके बाद देखते हैं कि ब्रिटानिया शेयर जो अभी इंटरिम डिविडेंड पे आउट करेगा अपने शेयर होल्डर को वो फर्स्ट डिविडेंड होगा फाइनेंशियल ईयर 2023 का। तो अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिविडेंड पे आउट है इस कंपनी के थ्रू। इससे पहले इस कंपनी ने गुड्स मेजर सिंस 2020 में इससे ज़्यादा डिविडेंड पे आउट किया था अपने शेयर होल्डर को। उसके बाद देख लेते हैं कि इस कंपनी ने मई 2022 को भी बिस्किट एंड कन्फेक्शनरी मेकर्स के थ्रू भी हमें डिविडेंड पे आउट करा था जो कि था पर शेयर 56.50%, या हम कह लें कि 96 प्रति शेयर डिविडेंड प्रोवाइड कराया था अपने शेयर होल्डरों को। एंड उसके बाद देख लेते हैं कि अगस्त 2020 में भी इस कंपनी के थ्रू डिविडेंड पे आउट कराया गया था जो कि था 83 रुपया प्रति शेयर में, जो कि इस कंपनी का हाईएस्ट डिविडेंड पे आउट था हिस्ट्री में गोइंग इन पब्लिक। तो कुछ इस प्रकार से भी आज इस कंपनी की न्यूज को देख सकते हो। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो ब्रिटानिया का जो स्टॉक है इसने हमें पॉजिटिव रिटर्न जो प्रोवाइड कराए थे वो 34% के साथ कराए थे। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो उसने नेगेटिव रिटर्न प्रोवाइड कराए थे 1% के साथ में। अगर ब्रिटानिया शेयर की बात कर ले तो इस शेयर ने जो जॉइंट वेंचर फर्म में से अपनी 49% हिस्सेदारी बेचकर 376 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया है एक बार में। तो का आप इस प्रकार से भी देख सकते हो। एंड इसके बाद डिस्कस करते हैं इस कंपनी के या इस स्टॉक के बारे में कि इस कंपनी के फंडामेंटल किस प्रकार से हैं, वह इस कंपनी के शेयर के एनालाइज को भी देख लेते हैं। अगर हम ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर के बारे में जान लेते हैं कि ये कंपनी क्या कामकाज करती है तो हम देखते हैं कि जो ब्रिटानिया इंडस्ट्री शेयर है वो वन ऑफ इंडियन लीडिंग कंपनी है फूड कंपनीज में से। तो हम देखते हैं कि जो ब्रिटानिया शेयर है वो एक मोस्ट ट्रस्टेबल फूड ब्रांड्स है। अगर हम इसके ब्रांड की बात करें तो उसके कुछ ब्रांड्स की बात कर लेते हैं जैसे कि गुड डे, टाइगर्स, बिगिज एंड मैरीगोल्ड जो उसके फेमस ब्रांड हैं। एंड उसके बाद देख लेते हैं कि इस कंपनी के पोर्टफोलियो में क्या क्या हैं। तो हम देखते हैं कि ये कंपनी बिस्किट, ब्रेड्स, केक्स, रस एंड डेयरी प्रोडक्ट भी इंक्लूडिंग है इस कंपनी में। तो आप कुछ इस प्रकार से भी इस कंपनी के कामकाज को देख सकते हो। एंड हम इस कंपनी के फंडामेंटल को देख लेते हैं कि किस प्रकार से। अगर हम इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास है। एंड इसकी करंट प्राइस की बात करें तो वो है 4324। एंड जो इस कंपनी की चार्ट है एक साल में जो हाई हुआ है वो 4680, और जो इस कंपनी की शेयर ने 52 वीक लो है वो है 3132। एंड उसके बाद हम देख लेते हैं इस कंपनी की पीवी रेशियो क्या है। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी की पीवी रेशियो 56.8 है। अगर हम इस कंपनी की पॉजिटिव पॉइंट को देखने जाए तो कुछ इस प्रकार से। अगर हम इस कंपनी की पहली पॉजिटिव पॉइंट को देखें तो लास्ट के 3 ईयर में जो आरओई है इस कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो है 42%। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो इस कंपनी में जो हेल्दी डिविडेंड पे आउट है वो है 118%। उसके बाद देख लेते हैं अगर हम इस कंपनी के कंपाउंडिंग सेल्स की ग्रोथ देखने जाएं तो हमें डबल डिजिट और सिंगल डिजिट के साथ उपलब्ध हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हो 10 ईयर में 10% के साथ ग्रोथ हो रही है, 5 ईयर में 9% के साथ। अगर 3 ईयर की बात करें तो वो भी 9% के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम 1 साल की बात करें तो वो 15% के साथ ग्रोथ देखने को मिली है सेल्स में। एंड अगर इस कंपनी की कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ देखने जाएं तो कुछ इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो भी डबल डिजिट और सिंगल डिजिट के साथ हमें उपलब्ध हो रही है। अगर हम 10 ईयर की बात करें 24% के साथ ग्रोथ हो रही है, अगर 5 ईयर की बात करें तो 11% के साथ, अगर 3 ईयर की बात करें तो 9% के साथ ग्रोथ। एंड हम उसके बाद बात करने जाएँ तो कि ब्रिटानिया शेयर किस सेक्टर से बिलोंग करता है। अगर हम इस कंपनी के सेक्टर को देखने जाएँ तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। अगर इस कंपनी की इंडस्ट्री की बात करें तो ये कंज्यूमर फूड सेक्टर से बिलोंग करती है। एंड अगर हम उसके बाद इस कंपनी की कैटेगरी को देखने जाएँ तो ये कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल होती है। एंड उसके बाद देख लेते हैं हम इस कंपनी के नेट सेल्स की ग्रोथ को। अगर हम इस कंपनी के नेट सेल्स की ग्रोथ को देखने जाएँ तो कुछ इस प्रकार से है। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी की जो नेट सेल्स थी 2014 में लगभग 7000 करोड़ के आसपास थी। उसके बाद देखते हैं कि वो बढ़कर 2015 7858 करोड़ की हो जाती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि हमें इस कंपनी के शेयर में जो नेट सेल्स की ग्रोथ है वो कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो हम देखते हैं कि ये कंपनी हमें कंसिस्टेंसी के साथ
सेल्स ग्रोथ प्रोवाइड करा रही है। एंड उसके बाद हम देख लेते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी जो प्रॉफिट था 2014 में वो था 396 करोड़ का, एंड उसके बाद 2015 में बढ़कर हो जाता है 388 करोड़ का। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो इस कंपनी के जो प्रॉफिट की ग्रोथ है कंसिस्टेंसी के साथ हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड आफ्टर दैट हम देखते हैं कि 2022 में एक छोटा सा डिप हमें दिखाई देता है, जो कि प्रॉफिट 1851 करोड़ से घटकर 1516 करोड़ का हो जाता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि 2022 में फिर से 12 महीने में प्रॉफिट 2135 करोड़ का हो जाता है, 1516 करोड़ से फिर से बढ़कर 2135 करोड़ का हो जाता है। तो कुछ आप इस प्रकार से भी इस कंपनी के प्रॉफिट को देख सकते हो। दोस्तों उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस कंपनी में म्यूचुअल फंड होल्डिंग किस प्रकार से है, या एमएफ होल्डिंग किस प्रकार से है फरवरी के महीने में। अगर हम पहले म्यूचुअल फंड की बात करें तो जो कि है एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ फंड, जिसने कि इस कंपनी के शेयर में फरवरी के महीने में 1.52% की बिकवाली की है, शेयर सेलिंग की है। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरे फंड को, जो कि है एसबीआई ब्लू चिप फंड। अगर हम इस फंड की बात करें, फंड ने इस कंपनी के शेयर में फरवरी के महीने में कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई है। हम देखते हैं कि जो इनका स्टेक है वो स्टेबल है। एंड उसके बाद हम देख लेते हैं तीसरे फंड को, तो उस फंड ने भी इस कंपनी के शेयर में बिकवाली की है, जो कि है -5.27%। तो हम देखते हैं कि आईसीआईसी जो फंड है, एवरेज फंड है, उसने भी इस कंपनी के शेयर में सेलिंग की है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि चौथे फंड को जो है यूटीआई निफ्टी 50 ईटीएफ फंड, उस फंड ने भी इस कंपनी के शेयर में सेलिंग की है, जो कि दिखती है -1.78%। एंड आप उसके बाद और भी फंडों की इस कंपनी में एक्टिविटी देख सकते हो कि बिकवाली की है, या बाइंग की है, या सेलिंग की है। तो आप कुछ इस प्रकार से भी इस कंपनी में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग को देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।